तो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 12 का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सुनो, हमारे पास जो लिविंग वर्ल्ड है वो इतना डाइवर्स है, इतना फैसिनेटिंग है, इतना कॉम्प्लेक्स है, राइट। अगर हम इसे समझना चाहें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को तो हम कैसे जानेंगे? सुनो, यानी मैक्रोमोलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा का पूरा क्या बन गया? एक ऑर्गेनिज्म बन गया। आप सुनो, मान लो ये एक बच्चा है, ये खुद क्या एक ऑर्गेनिज्म। ऐसे जब आप लोग कई सारे बच्चे जोड़ दोगे ना, है ना, कई सारे पूरे के पूरे कई सारे 10-20, तो उनको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। यानी कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा? पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, मानो एक बच्चा है, ठीक है, अगर हम ऐसे कई सारे बच्चों के क्लास बना दें, लाइक 11th क्लास बना दी, राइट, वो क्या होगी? पॉपुलेशन। लेकिन 11th में भी तो स्ट्रीम होती है ना, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तो वो क्या हो गई? कम्युनिटीज़। यानी पॉपुलेशन की अलग अलग क्या बन गई? कम्युनिटीज़ बन गई, एक अलग अलग कैटेगरीज बन गई, उनको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटीज़, ठीक है। तो इससे एक तरीके से क्या बनेगा? उससे आगे क्या बनेगा? एक सिस्टम बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? इको सिस्टम, राइट। तो हमारे पास क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या कहता है कि भाई मैक्रोमोलिक्यूल से क्या बनेगा? सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा का पूरा इंडिविजुअल, देन क्या बनेगी? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से आगे क्या बनता है? कम्युनिटीज बनेंगे, कम्युनिटी से पूरा का पूरा सिस्टम, इको सिस्टम। और लास्ट में क्या आने वाला है? बायोम्स, राइट। तो नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं हमें क्या करना? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से फिर कम्युनिटीज़, कम्युनिटी से फिर क्या होगा? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद क्या होगा? बायोम्स। और हमें सिर्फ और सिर्फ इस 11th में पॉपुलेशन ही दिया गया है इस चैप्टर में, राइट। तो सुनो, हमारे पास बेटा हमने देखा है जब सुबह सुबह ना हमारे पास बुलबुल, बुलबुल की हमें आवाज़ आ रही होती है, बुलबुल सिंगिंग कर रही होती है। अब सुनो, ये क्यों कर रही है? पहली बात तो बर्ड हमारा जो है वो सिंगिंग क्यों कर रहा है? पहली बात, क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, यानी हाउ एंड वाई टाइप के हमारे पास दो क्वेश्चंस आ गए। तो बेटा पहली बात, किस तरीके से कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका मतलब जैसे मैं बोल पा रही हूँ, कैसे बोल पा रही हूँ, मेरे अंदर लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है, उसी के थ्रू मैं आवाज़ निकाल पा रही हूँ। इसी तरीके से इनके अंदर भी कोई ना कोई मैकेनिज्म रहा होगा, यानी कि इनके पास क्या होगा? वॉइस बॉक्स रहा होगा, कुछ ना कुछ वाइब्रेटिंग बोन्स होगी जिसके थ्रू बेटा ये लोग बोल पा रहे हैं, राइट। ओके, क्यों कर रहे हैं? हम लोग बात करते हैं ताकि हम कन्वर्सेशन कर सकें एक दूसरे से। इसी तरीके से जो बर्ड है उसको भी कम्युनिकेट करना है, किससे? अपने मेट से, है ना, अपने पार्टनर से। किस टाइम? ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, राइट। तो यानी कि हाउ, और हमें वाई वाले जो क्वेश्चन है हमें पता चल गया हाउ कैसे कर पा रहे हैं? थ्रू द वॉइस बॉक्स। क्यों? ताकि वो कन्वर्सेशन हो सके, कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। आगे आओ, अब हमारे पास टर्म आती है इकोलॉजी। सुनो, इकोलॉजी क्या है बेटा? स्टडी है एक तरीके से, यानी इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। अब आप लोगों क्या आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते? बिल्कुल करते हो, यानी इंटरेक्शन होगी ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। इसके अलावा क्या हम नॉन लिविंग चीज़ों से इंटरेक्शन नहीं करते? एग्जाम्पल, मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, किसके थ्रू पढ़ा रही हूँ? फ़ोन के थ्रू पढ़ा रही हूँ, राइट, फोन पेन के थ्रू पढ़ा रही हूँ, यानी इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन। इसके अलावा मेरी इंटरेक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट, टेबल, चेयर, सारी चीज़ें जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हो गई उनके साथ भी तो हम कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, राइट। इसके अलावा इकोलॉजी के बेटा हमारे पास 4 बेसिस होते हैं, मैंने 4 लेवल बता दिया आपको। पहले ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एक से कितने सारे, बहुत सारे लोग बनेंगे तो उससे कहेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कई सारी कम्युनिटीज़, कम्युनिटी से बाद लास्ट में क्या बनेगा? बायोम्स। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें पॉपुलेशन ही पढ़ना है इस चैप्टर में, राइट। ऑर्गेनिज्म का जो पोर्शन था वो पहले था जो कि डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन रही है। तो सुनो, पॉपुलेशन क्या है बेटा? अब तुम खुद बताओ, क्या आपने कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी स्पीशीज़ देखी है जो कि सिंगल हो, यानी जिसमें एक ही इंडिविजुअल हो? रेयरली ऐसा होता है ना। तो हम लोग जो हैं वो सारे किस में रह रहे हैं? ग्रुप्स में रह रहे हैं। अब ग्रुप्स में रह रहे हैं, राइट, एक एरिया में रहते होंगे, यानी एक जोग्राफिकल एरिया में आप लोग रहते हो। क्या आप लोग रिसोर्सेज शेयर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। यानी जो पॉपुलेशन है ना वो क्या करेगी? ग्रुप्स में रहेगी। इसके अलावा एक ही जोग्राफिकल एरिया में कहीं ना कहीं पे रह रही होगी, राइट। जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, कई सारे लोग कहीं और रह रहे हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में रह रही है। इसके अलावा क्या हम एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करते हैं? लाइक तुम्हारा नीट का पेपर होगा, बोर्ड के पेपर होते हैं, क्या हम एक दूसरे से
कम्पीट नहीं करते अपने गोल तक पहुंचने के लिए? विनर सबको बनना है ना, हम रेस में दौड़ते क्यों? ताकि हम विनर बन सके, राइट। तो कम्पीट कर रहे हैं हम एक रिसोर्सेज के लिए, सिमिलर रिसोर्स के लिए, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे की चीज़ों को, राइट। इसके अलावा वी आर इंटरब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन भी हम लोगों में करा जा रहा है, ठीक है। तो बेटा इंटरब्रीडिंग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये इससे क्या बनेगी? पॉपुलेशन। लेकिन बेटा कई सारे ऐसे लोग भी हमारे पास, कई सारे ऐसे इंडिविजुअल जो कि ग्रुप बना के हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल बेटा जैसे कि वेटलैंड में हो गए, कॉर्मोरेंट्स हो गए, चूहे हो गए बेटा आपके, है ना, टीक वुड ट्रीज हो गए फॉरेस्ट के अंदर, बैक्टीरिया हो गए बेटा कल्चर प्लेट्स के अंदर, लोटस प्लांट हो गए पॉन्ड के अंदर। तो बेटा ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो गए किस किस तरीके की पॉपुलेशन आपके पास हो सकती है, राइट। अब सुनो बेटा, अब जो ऑर्गेनिज्म है उससे बेटा अपने बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना पड़ता है, राइट। जैसे ठंड आती है तो हम कपड़े वगैरह अपने ठंड वाले यूज़ करते हैं, गर्मी आती है तो गर्मी वाले यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करेगा? कोप अप करेगा, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, राइट। अब हमने इवोल्यूशन चैप्टर में नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था कि डार्विन जी ने क्या बोला था? नेचर यानी कि जो प्रकृति है वो अपने आप किसी भी स्पीशीज़ को सिलेक्ट करेगी उसके ट्रेट्स देख के, उसके कैरेक्टर्स देख के, राइट। अब सुनो आगे आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। बेटा एक कुछ नहीं है, एक हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? एक लिंक बन रहा है, एक ब्रिज बन रहा है बिटवीन पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी पॉपुलेशन से लिंक कर रही है। किस रेफरेंस में? जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के रेफरेंस में, राइट। अब सुनो हमारे पास बेटा क्वेश्चन बनता है पॉपुलेशन और एक तरीके से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सुनो, हमने बेटा सुना होगा कि भाई इस इंसान का भी बर्थ हुआ है, इस बच्चे का बर्थ हुआ है, या फिर ये एज जो इंसान था उसकी डेथ हो गई है, राइट। यानी जो हमारे पास जो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होगा, एक ऑर्गेनिज्म, उसकी या तो डेथ हो सकती है या फिर उसका बर्थ हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं बेटा पूरी पॉपुलेशन की बात करूँ तो हम क्या बोलते हैं? भाई इस महीने में इतने बच्चे पैदा हुए हैं, इस साल में इतने लोगों की डेथ हुई है। लाइक कोरोना वायरस आया था उसमें हम बर्थ रेट बता रहे थे, सॉरी डेथ रेट बता रहे थे कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की नहीं हुई है, राइट। तो इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास बर्थ और डेथ की बात करते हैं, जैसे कि हमारा जन्म हुआ है, कभी ना कभी डेथ होगी। बट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट होगा और क्या होगा? डेथ रेट होता है, ठीक है। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर मिलेंगी? पॉपुलेशन के अंदर मिलेंगी, बर्थ रेट और डेथ रेट। एग्जाम्पल मानो आपके पास 20 लोटस प्लांट है, राइट। उसमें बेटा आपके पास ना 8 और ऐड हो गए हैं, ठीक है, 8 न्यू प्लांट ऐड हो गए, तो कितने हो गए? 28 हो गए। अब आपको बर्थ रेट निकालना है, तो कितने ऐड हुए? 8 डिवाइड बाई 20, आपके पास आंसर आएगा 0.4 की रेट से आपके पास बर्थ हो रहा है लोटस प्लांट का पर ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं डेथ रेट निकालूं तो मान लो आपके पास पहले 40 फ्रूट्स फ्लाइज थी, ठीक है, कितनी थी? 40। उसमें से बेटा हमारे पास क्या हो गया? 4 की डेथ हो गई, तो 4/40 आंसर आ जाएगा 0.1, यानी 0.1 रेट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है? डेथ रेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एट्रीब्यूट, क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते। तो पहला कैरेक्टर क्या था? हमारे पास बर्थ रेट होगा या फिर डेथ रेट होगा पॉपुलेशन का। बट अगर सेकंड की बात करें तो हमारे पास होता है बेटा सेक्स रेशियो। समझाती हूँ, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, हम किसी बच्चे को देख के क्या बोलते हैं? अगर वो लड़की हो तो बोलेंगे लड़की, अगर वो लड़का होता तो क्या बोलते हैं? लड़का बोलते हैं। बट अगर मैं पूरे अगर हम एक इंडिया की बात करते हैं तो हम एक तरीके से बोलेंगे ना भाई हमारे पास इतने तो फीमेल्स हैं, इतने मेल्स हैं हमारे पास, यानी परसेंटेज की बात करते हैं, यानी बेटा हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे कि इतने हमारे पास मेल हैं, इतने हमारे पास फीमेल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 60% पॉपुलेशन में फीमेल्स हो गई, 40% हमारे पास मेल्स हो गए। तो 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एट्रीब्यूट क्या था? हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट, और सेकेंड एट्रीब्यूट क्या? सेक्स रेशियो, राइट। अब सुनो, हमारे पास बेटा पॉपुलेशन अगर मैं निकालना चाहूँ कि हमारे पास कितने अलग अलग तरीके की डिफरेंट एजेस में मैं निकालना चाह रही हूँ कि मेरे पास किस किस तरीके की पॉपुलेशन प्रेजेंट है एज के अकॉर्डिंग, उन्हें बोलते हैं एज पिरामिड। एग्जाम्पल समझाती हूँ बेटा, सुनो हमारे पास ना प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं, पहली बात मतलब जो कि बेटा बच्चे हो गए, ठीक है, यानी 13-14 से एज के जो कम है वो वाले प्री रिप्रोडक्टिव लोग हो गए। रिप्रोडक्टिव यानी हम लोग जैसे हो गए रिप्रोडक्टिव जो कि 30 तक की एज में होंगे, 18 to 30। पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जो एजड लोग हो गए, राइट। अब सुनो, ये होते हैं एज पिरामिड 1, 2, 3। ये क्या बता रहे हैं हमें कि पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से नहीं। अब तुम खुद बताओ, इसमें पहले वाले में एक्सपेंडिंग
तीन तरीके के होता है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग, तुम खुद सोचो, ये प्री रिपीटेटिव, बच्चे इतने ज़्यादा हैं तो तुम्हें खुद नहीं लगता जब बच्चे इतने ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन भी आगे जाके ज़्यादा होगी? क्यों? ये बच्चे आगे जाकर रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर रिप्रोडक्शन करेंगे तो और अपने जैसे और बनाएंगे, तो एक तरीके से ये एक्सपेंडिंग होगा ना, और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर मैं स्टेबल की बात करूं, यहाँ पे बच्चे भी इतने और पेरेंट्स भी इतने, तो आगे क्या रहेगी, जो हमारी जो पॉपुलेशन वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। डिक्लाइनिंग, बच्चे कम हैं और बेटा रिप्रोडक्टिव वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो इससे क्या होगी बेटा, पॉपुलेशन एक तरीके से कम होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो बच्चे आगे जाने वाले रिप्रोडक्टिव एज में, वो बेटा एक तरीके से उनकी खुद की पॉपुलेशन कम है, तो आगे उनकी पॉपुलेशन भी क्या बनेगी, कम बनेगी। तो ये हमारे पास एज पिरामिड्स है ह्यूमन पॉपुलेशन के, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, तीन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सुनो, अब पॉपुलेशन का साइज हमें बेटा कुछ कुछ चीज़ें बताता है। एग्जाम्पल, हमें वहाँ का स्टेटस बता रहा है कि वहाँ का जो हैबिटेट है वो किस तरीके का है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्पीशीज़ है ना, स्पीशीज़ के अंदर क्या होता है बेटा, कंपटीशन हो रहा होता है। हम ह्यूमन है, हमारे अंदर ही खुद कंपटीशन है, और अगर स्पीशीज़ की बात करें तो उस स्पीशीज़ का किसी और के साथ होगा कंपटीशन, राइट। तो सुनो, हमारे बेटा प्रेडेटर, उसका खतरा रहता है, किस तरीके का पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हो उसके इफेक्ट के बारे में बात होती है। ठीक है, एग्जांपल प्रेडेटर का अगर मैं बताऊं, शेर है बेटा, शेर किसके पीछे भागेगा, लोमड़ी के पीछे, तो एक तरीके से प्रेडेटर का एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा ना उस पर। अगर मैं पेस्टिसाइड की बात करूँ, मानो बेटा एक खेत है, खेत में आपने क्या डाल दी, पेस्टिसाइड, अब उससे क्या होगा, अच्छे वाले भी मर जाएंगे चीज़ें और बेकार वाले लोग भी मर जाएंगे, तो उसका भी एक तरीके से इम्पैक्ट दिखेगा पॉपुलेशन पे, राइट। तो हमारे पास बेटा पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा। अगर मैं कम की बात करूँ तो लेस देन 10 हमारे पास बेटा साइबेरियन क्रेन्स हैं भरतपुर वेटलैंड्स में। ठीक है, और बेटा अगर मिलियंस की बात करूँ, कई सारे मिलियंस में बात करूँ तो पॉपुलेशन वो क्लाइमेडोमोनास की, राइट। तो बेटा इस तरीके से मैं बता सकती हूँ सारी की सारी चीज़ें। अब आती है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको बेटा एन से मेजर करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब हमारे पास टोटल कितनी पॉपुलेशन है, टोटल नंबर क्या है पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम पे पता कैसे चलेगा पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है कितनी नहीं, तो बेटा हम नंबर्स के थ्रू हम काउंट कर सकते हैं, है ना। आगे और अलग अलग क्राइटेरिया आएंगे, हम किस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल के देंगे। एग्जाम्पल, अगर बेटा मैं बोलूँ आपके पास 200 कैरेट ग्रास है पार्थिनियम, और बेटा एक बनियन ट्री है, तो आप खुद बोलोगे मैम किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, 200 कैरेट ग्रास की। लेकिन बेटा हम यहाँ पे फोकस करेंगे बायो मास पे। तुम खुद बताओ, तुम्हारा इतना बड़ा बनियन ट्री है, उसका साइज़ कितना ज़्यादा है, उसका वेट कितना ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं 200 कैरेट ग्रास की बात करूँ तो वो कितने कम है ना। तो बेटा यहाँ पे हम नंबर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम यहाँ पे बेटा बायोमास को लेंगे, उसकी परसेंट कितना वो कवर कर पा रहा है एरिया को, राइट, कितना उसका बायोमास है, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्योंकि ना हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम काउंट नहीं कर सकते, इतना ईजी नहीं है कि हम उसको काउंट कर लें, राइट। तो हम यहाँ पे बायोमास को इम्पॉर्टेंस देंगे, राइट। दूसरा, अब बेटा हम ना अब डेंसिटी की बात करेंगे। फर्स्ट तो हो गया हमारा बायोमास, दूसरा हमारे पास मान लो एक तुम्हारे पास पॉन्ड है, तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी के अकॉर्डिंग पता लगाना है कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है कहाँ कम। मान लो बेटा एक यहाँ पे मछुआरा है ना, वो यहाँ पे बेटा ट्रैप के थ्रू, जाले के थ्रू फिश को पकड़ रहा है। मान लो पहली बार उसके पास आई 4, दूसरी बार बेटा उसके पास आई दूसरे उसमें ट्रैप में 8, तो इसके अकॉर्डिंग यानी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा डेंस है, यानी यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है फिशेस की एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे हम फिश के थ्रू यानी फिश कॉट पर ट्रैप, इसके थ्रू हम रिलेटिव डेंसिटी पता लगा सकते हैं, राइट। दूसरा बेटा, अब हम एक तरीके से, अब तुम खुद बताओ क्या जंगल में आप लोग शेरों को गिन के आते हो कि भाई इतने शेर प्रेजेंट है इस गुफा में, इतने शेर प्रेजेंट है, नहीं ना। आप कैसे पता करोगे, उसके पैरों के थ्रू, ठीक है, उसके यानी कि पग मार्क्स कहाँ कहाँ पड़े हैं, या फिर उसके जो बेटा वेस्ट पड़ा है फीकल मैटर, उसके थ्रू आप पता लगाते हो कि आपके पास कितने बेटा टाइगर्स प्रेजेंट है नेशनल पार्क के अंदर या फिर रिजर्व्स के अंदर, राइट। ये होता है। अब आगे सुनो पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बेटा पॉपुलेशन का साइज हमेशा स्टैटिक नहीं होता, हमेशा सेम नहीं होता, पॉपुलेशन का साइज कम ज़्यादा होता रहता है। ये डिपेंड करेगा अलग अलग फैक्टर्स पे, लाइक फूड अवेलेबल है या नहीं है ना, प्रेडेशन का प्रेशर है, शेर वगैरह जो मैंने एग्जांपल दिया था, वेदर कैसा है वहाँ का, ठंडा है गर्म है बारिश है क्या नहीं है, ठीक है। अगर बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन या तो कम होएगी या फिर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास इसके 4 क्राइटेरिया आते हैं। नंबर 1, इसको देखो,
बेटा नेटिलिटी यानी कि जब हमारे पास बेटा बर्थ रेट होते हैं, नेटिलिटी तो यानी पॉपुलेशन में इसने क्या किया, ऐड ऑन किया, पॉपुलेशन को क्या किया, जितने बर्थ होंगे उतनी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। दूसरा है मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी यानी मर गया, यानी डेथ रेट हो गया, तो डेथ रेट ने क्या किया, पॉपुलेशन में बेटा क्या किया, माइनस किया ना, एक तरीके से पॉपुलेशन हमारी कम हुई, ठीक है। फिर आता है बेटा इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आई से याद रखो इनसाइड, जब बेटा बाहर से कोई लोग हमारे ही हैबिटेट में रहने आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। यानी कि ये भी तो पॉजिटिव हुआ ना, एक तरीके से सिर्फ पॉपुलेशन क्या बढ़ाया, पॉपुलेशन का साइज क्या किया, बढ़ा दिया। यानी बर्थ रेट और इमिग्रेशन ने यानी B+I ने आपके पास क्या किया, पॉपुलेशन के साइज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन ए मतलब एग्जिट, जब बेटा इस हैबिटेट के अंदर से कुछ लोग बेटा उठ के दूसरे हैबिटेट में चले जाएं उसे कहते हैं इमिग्रेशन। तो इससे हमें क्या समझ में आया, जो नेटिलिटी है और जो इमिग्रेशन है वो तो पॉपुलेशन के अंदर साइज को बढ़ाते हैं, अगर इनका नंबर ज़्यादा पाया इसका मतलब समझ जाओ हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। और जो मॉर्टेलिटी है और जो इमिग्रेशन है वो हमारे पास क्या करते हैं, पॉपुलेशन के साइज को एक तरीके से कम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटिलिटी नंबर ऑफ बर्थ कितने ऐड हुए हैं, मॉर्टेलिटी कितनी डेथ हुई है बेटा उस पीरियड में, इमिग्रेशन कितने इंडिविजुअल कहीं और से आपके हैबिटेट में रहने आ गए, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन तुम्हारे पास इंडिविजुअल कितने बेटा आपके हैबिटेट को छोड़ के कहीं और रहने चले गए, दैट इज इमिग्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं आप पॉपुलेशन का साइज मुझे अगर निकालना पड़े, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो ये NT+1 यानी पॉपुलेशन एट टाइम t आपकी इतनी है, ठीक है, B+I माइनस D+I, क्योंकि मैंने अभी कहा B+I क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे एक तरीके से, और D+E, ठीक है, ये आया हमारे पास। तो सुनो, अगर बेटा पॉपुलेशन जैसे कि B+I अगर आपके पास नंबर ज़्यादा मिलता है इसका मतलब पॉपुलेशन का साइज क्या है, आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। और जो बाकी के जो दो फैक्टर है D+E ये किसी किसी कंडीशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बोलूँ नई कॉलोनी बसी है, ठीक है, तो वहाँ पे तो बेटा लोग बाहर से रहने आएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इमिग्रेशन, यानी कि इमिग्रेशन नए हैबिटेट में बेटा काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू बर्थ रेट, ठीक है। अब सुनो बेटा, अब हमारे पास आते हैं ग्रोथ मॉडल। ये ग्रोथ मॉडल क्या कहते हैं, हमारे पास दो ग्रोथ मॉडल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब अगर तुम्हारे पास मान लो तुम लोग हो, है ना, तुम्हें कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं, तुम्हें खूब खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, सारे पैसे वगैरह, पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ, लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो बेटा आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, ऐश की ज़िंदगी हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा रियल में होता है, नहीं। तो बेटा फर्स्ट मॉडल को तो मानो बिल्कुल झूठा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेटा क्या कहता है कि अगर बेटा किसी भी स्पीशीज़ को, है ना, किसी भी स्पीशीज़ को अगर आप पूरे फूड स्पेस रिसोर्स यानी सब कुछ अनलिमिटेड दोगे ना, तो बेटा वो खूब ज़्यादा बेटा अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकता है, जो कि डार्विन ने कहा था, ठीक है। लेकिन बेटा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ये हम सेकंड मॉडल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिसोर्स अनलिमिटेड होंगे तो वो अपने आप को बेटा पूरा उसका नंबर क्या होगा उस स्पीशीज़ का ग्रो हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एग्जाम्पल देखो, ये बढ़ता जा रहा यानी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता जाएगा बेटा नंबर, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं निकालूँ पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो बेटा dN/dt पॉपुलेशन पर टाइम, B-D कितना बर्थ हुआ है, बर्थ कितना डेथ हुई है, बर्थ में से डेथ रेट माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन। अब बेटा B-D क्या होगा आपके पास, R मतलब इंट्रिंसिक रेट बेटा, ये हमें इंट्रिंसिक रेट होता है, ठीक है, कितनी हमारे पास कितनी बर्थ हुए हैं, कितने बर्थ में से कितना डेथ रेट माइनस कर दिया, ठीक है। एग्जांपल 100 बच्चे आपके पास पैदा हुए हैं, 60 लोग मर गए, कितनी आपके पास आर की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। तो अगर एग्जांपल हम देखें, नॉर्वे रेट का बेटा इंट्रिंसिक रेट है 0.015, फ्लोर बीटल का 0.12 और ह्यूमन पॉपुलेशन का 0.0205 है, ठीक है। अब ये बेटा देखो जे शेप्ड का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारे पास जे शेप्ड का कर्व होता है, ये याद रखना dN/dt, और ये RN क्या है, R क्या है, B-D है, ठीक है, ये होता है। अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो NT = N0 ठीक है, ये सब आप देख लेना। अब सुनो, अब बेटा इसके अकॉर्डिंग तो ये समझ में आया ना कि अगर किसी भी पॉपुलेशन को यानी किसी भी स्पीशीज़ को अगर आप मौका दोगे तो वो तो कुछ ही टाइम में अपनी काफ़ी सारी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लेगा, ठीक है।
तो एक तरीके से वो इनर्मस नंबर उसके काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एग्जाम्पल, एक हाथी आपके पास, ठीक है। अब ये हाथी जो कि काफ़ी इसकी जो स्लो ग्रोइंग एनिमल है, बहुत धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती है, अगर मैं इसको सारी चीज़ें अवेलेबल कर दूँ तो ये कुछ ही टाइम में अपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लेगा। एग्जाम्पल है तुम्हारे पास ना एक राजा होता है, ठीक है। तो वो 64 ऐसे करके वो बॉक्स बनाता है, कितने बनाए 64। अब बेटा उससे कोई शर्त लगाता है, वो कहता है चेस गेम है एक तरीके 64 का, ठीक है। वो कहते हैं एक गेहूँ यहाँ पे, फिर एक का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर ऐसे 1 2, मतलब एक का डबल करते जाओ हर बार, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पता चला, जैसे 64 हमारे पास कंप्लीट भी नहीं हो बेटा 64 डिब्बा। इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर हम हर चीज़ अवेलेबल करते जाएंगे टाइम पे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इससे क्या होगा बेटा, हमारे पास पॉपुलेशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो पैरामीशियम होता है ना, अगर उसको यही 64 स्क्वायर की तरह उसके अकॉर्डिंग अगर हम देते जाएं तो वो बेटा अपने कुछ ही टाइम में अपनी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। अब आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये है लॉजिक वाली ग्रोथ, रियल ग्रोथ। किसी भी पॉपुलेशन में अनलिमिटेड बेटा रिसोर्सेज मिल ही नहीं सकते, लोग हम भी जानते हैं। हमारे पास उतनी ही चीज़ें अवेलेबल होंगी जितनी हमें ज़रूरत होंगी, चाहे वो खाना हो कुछ भी हो, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। इसके अलावा हम लोगों को आपस में कंपटीशन भी करना होता है, ठीक है, compete करेंगे। दूसरा, डार्विन ने बोला था वो ही इंसान जी पाएगा जो कि फिट हो पाएगा, ठीक है। फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, वही हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास गवर्नमेंट ने काफ़ी तरीके के रिस्ट्रेंट लगाए हैं ताकि हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कम कर सकें, ठीक है। अब सुनो, एग्जाम्पल है बेटा तुम्हारे पास कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी है क्या, तुम मानो तुम बहुत भूखे हो, तुम लास्ट 2 रोटी खा लोगे, 8 खा लोगे, 10 खा लोगे, क्या 10 के ऊपर भी रोटी खा सकते हो, नहीं ना। यानी आप ही के क्या आ गई, कैरिंग कैपेसिटी। तो यानी बेटा हमारी जो रिसोर्सेज है ना वो एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, हम ज़रूरी नहीं है एक लिमिट तक उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे के से, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले हमारे पास आता है लैग फेज, फिर धीरे धीरे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, देखो पहले धीरे धीरे बड़ा लैग फेज, फिर एसिलेशन, फिर डीएसिलेशन, फिर देखो एसिम्पटम। अब स्टैटिक हो गया यहाँ पे बिल्कुल। तो देखो dN/dt सेम, RN भी सेम, बस इसमें कैरिंग कैपेसिटी जोड़ दो K-N डिवाइड बाई K। यही होती है हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये है हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ, पहले लैग फेज, फिर एसिलेशन, फिर डीएसिलेशन, फिर ए सिम्पटम। कोई भी स्टैटिक हो गया तुम्हारे यहाँ पे सब कुछ। तो यहाँ पे जो कर्व आता है वो आता है सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, ऐसे आएगा सिग्मॉइड, लैग फेज, फिर एसिलेशन, डीएसिलेशन, फिर सिम्पटम। ये होता है तुम्हारा सिग्मॉइड का। तो बेटा ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ जब होगी ना तो उसको बोलेंगे वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसको कैसे बताएंगे मैंने अभी बता दिया, ठीक है। अब ये वाला जो मॉडल है बेटा काफ़ी रियल लगता है, ये लोग हम खुद ही जानते हैं। तुम खुद ही बता दो, क्या तुम्हें सारी चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ चीज़ें लिमिटेड होंगी ना, ये थोड़ी सब कुछ तुम्हें अनलिमिटेड मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। बेटा अब सुनो, अब हमारे पास कई सारे लोग हैं, अलग अलग पॉपुलेशन है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो हमारे जो डार्विनियन साहब थे उन्होंने बताया था पॉपुलेशन तभी मैक्सिमाइज कर पाएगी अगर वो फिट होगी, ठीक है, डार्विन फिटनेस के अकॉर्डिंग। यानी जिसकी R वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जी पाएगा, इंट्रिंसिक रेट जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सुनो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग रिप्रोडक्शन जो अपना स्ट्रेटेजी अपना रहे। एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही बार बेटा रिप्रोडक्शन करेंगे। एग्जाम्पल पैसिफिक सैल्मन, भाई सैल्मन फिश, बैम्बू। कुछ हैं जो कि कई बार ब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल हम हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। कुछ ऐसे हैं जो कि लार्ज नंबर की प्रोजेनी देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ओइस्टर, पैलेजिक फिशेस। कुछ है जो कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग देंगे, हम हो गए बर्ड्स, मैमल्स हो गए। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके की लोगों ने मेथड्स, पॉपुलेशन ने अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज अपना रखी है ताकि वो उन चीज़ों को, अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल कर सकें और पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। तो यहाँ तक जो प्लीज़ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। इससे आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।